क्वेश्चन नंबर 9 of exercise 10.4 find the area of triangle with vertices 1 1 2 2 3 5 and 1 5 5। किसी ट्रायंगल का अगर वर्टिसेस दिया है तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए बहुत सिंपल सा मेथड है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ AB इंटू AC क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले तो आप AB निकालिए। AB क्या होगा बेटा, OB में से OA माइनस करोगे 2 - 1 केवल I प्लस 2J प्लस 3K। AC क्या होगा, सब्ट्रैक्ट कीजिए इसमें से इसको 0 तो 5 - 1 4I प्लस 5 में से 2 गया 3J। ठीक है, ABAC आ गया। अब इसके आप AB क्रॉस AC निकालिए। IJK 1 2 3 0 4 3 ओपन कीजिए। I6 -12 -J 3 -0 प्लस K 4 -0। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे -6I -3J प्लस 4K। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। क्या आएगा बेटा, -6 का स्क्वायर क्या होता है 36 9 प्लस 60 61। और लास्ट मैंने आपको बताया था यहाँ पे देखिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, हाफ और लग जाएगा तो 1/2 √61 इज द स्क्वायर रूट इज द आंसर। कोई डाउट। अब देखिए एक चीज और देखिए, कोई बच्चा का इशारा अगर B वर्टिसेस से मैं करूं, कर सकते हो BA इंटू BC, C से करूं यस कर सकते हो CA इंटू CB। ध्यान रहेगा। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम व्हिच एडजेसेंट साइड। अगर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स दिए हों, दो लगातार साइड जो होते हैं, अपोजिट साइड नहीं, एडजेसेंट साइड्स दिए हों, तो आपको एरिया निकालना है। जैसे ट्रायंगल में हाफ AB इंटू AC करते थे, एडजेसेंट साइड्स वहां भी होता था, यहाँ हाफ नहीं लगेगा क्योंकि आपने पढ़ा है बेस इंटू हाइट होता है ना। तो यहाँ पर हमने एरिया पैरेललोग्राम का होता है मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। A और B एडजेसेंट साइड्स है, तो मैंने A और B निकाल लिया और फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड निकाल लिया। मैग्नीट्यूड निकालने के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। दिस इज योर। कोई डाउट। तो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम में फर्क रखना। ट्रायंगल के एरिया में हाफ बेस इंटू हाइट होता है, इसलिए वहां 1/2 आया था। अब पैरेललोग्राम में तो केवल बेस इंटू हाइट होता है ना, इसलिए 1/2 नहीं लगेगा। लेट द वेक्टर्स A एंड B be such that magnitude of A 3, magnitude of B √2/3, then A क्रॉस B is a यूनिट वेक्टर। A क्रॉस B यूनिट वेक्टर होगा अगर इनके बीच का एंगल क्या होगा। तो मैंने A क्रॉस B का फार्मूला लगाया, मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा और जो आपका यूनिट वेक्टर होता है, राइट। मैंने चीजें रखी। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास यहां तक एक चीज आ गई है √2 साइन थीटा। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड आप निकालोगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या लिखोगे आप 1 वाई, बिकॉज इट इज ए यूनिट वेक्टर। यहां तो यूनिट, यहां मैग्नीट्यूड निकालोगे तो 1 सेकेंड वही चीजें फिर से निकल के आएंगी। साइन थीटा तो 1, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, जल्दी बोलो, किस एंगल के लिए होता है 1/√2। तो थीटा इज इक्वल टू, भाई आप यहां पर मैग्नीट्यूड निकाल रहे हो, भाई किसी कांस्टेंट चीज का मैग्नीट्यूड कैसे आप निकाल सकते हो, तो पहले से एक मैग्नीट्यूड है ना, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड हमने निकाला क्यों, क्योंकि दे रखा था कि A क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उस 1 को लिखने के लिए। कोई डाउट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेस ABCD विद पोजीशन वेक्टर्स। ABCD वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर आपको दिए हुए हैं। रेक्टेंगल का केस है, तो चाहे रेक्टेंगल का हो, चाहे स्क्वायर का हो, चाहे रोम्बस का हो, उसका आपको बस फॉर्मूला बताना चाहिए। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू, हम यहाँ पर AB का पोजीशन वेक्टर पता कर लेंगे। AB का यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 2I, OB माइनस OA होगा ना,
जे तो कट जाएगा, के भी कट जाएगा, और फिर ए डी, ये है लेग और ये है ब्रेथ। ए डी का निकालिए, ए डी का क्या आएगा, इसमें जिससे माइनस करेंगे 0, इसको करेंगे माइनस जे, ए बी 0। अब ए बी इंटू ए डी, जैसे आप एरिया रेक्टेंगल का होता है ना एल इंटू बी, ए बी इज योर लेंथ एंड ए डी इज योर ब्रेथ, दोनों का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, ए बी इंटू ए डी आपने निकाल दिया। कोई दिक्कत?